नमस्कार। खबर सहारनपुर से मैं अनिल कुछाड़िया। आज की मुख्य खबरें। जिले में कोरोना के पॉजिटिव केस बढ़ने के बाद रविवार को रहेगा लॉकडाउन। लोगों से घरों में ही रहने की अपील। कस्बा देहात में जिलाधिकारी के आदेशों का पालन कराने के लिए पुलिस लाउड स्पीकर से कर रही अपील। गलवान घाटी में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को बहुजन समाज पार्टी द्वारा कार्यालय पर दी गई श्रद्धांजलि। सामाजिक संस्था पंजाबी महासंगठन द्वारा मटिया महल में फूंका गया चीन के राष्ट्रपति का पुतला। जनपद के 13 रूटों पर जनपद बस ऑपरेटर संघर्ष समिति बसों को न चलाने के लिए हुई मजबूर। अतिक्रमण प्रभारी दानिश हैदर नकवी के निर्देश पर बलदेव नगर से हटाया गया नालों पर किया गया अतिक्रमण। महानगर को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए दामोदरपुरी में नगर निगम द्वारा किया गया पौधारोपण। कस्बा सरसावा के शाहजहांपुर में रहने वाले दंपत्ति की हादसे में मौत। मथुरा के समीप यमुना एक्सप्रेस हाईवे पर हुआ हादसा। हिंदू मुस्लिम युवा एकता समिति व सैफी संघर्ष समिति ने रामपुर मनियारन के पत्रकारों को किया सम्मानित। बड़े बड़े गड्ढों व जल भराव के कारण शाहजहांपुर से नकुड़ तक सड़क की हालत बनी बदतर। हर तरह के दर्द को चुटकी में भगाए बिना साइड इफेक्ट। डॉक्टर असलम खान साहब का एनएमसी करिश्मा पेन ऑयल 786। जिले में बढ़ते कोरोना ग्राफ के चलते जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने रविवार को लॉकडाउन का निर्णय लिया। रविवार को मेडिकल इमरजेंसी व दूध सेवाओं के अलावा किसी तरह की छूट व आवाजाही बंद रहेगी। हरियाणा व उत्तराखंड से लगता जिले का बॉर्डर भी सील रहेगा। जिलाधिकारी ने जनता से आह्वान किया कि वह लॉकडाउन का पालन करें और घरों से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकले। जिलाधिकारी के आदेशों का पालन कराने के लिए कस्बा देहात में लाउड स्पीकर से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की जा रही है। कोतवाली गंगो तीतरों में पुलिस पैदल मार्च कर लोगों को रविवार के लॉकडाउन की जानकारी दे रही है। गंगो कोतवाल भगवत सिंह व तीतरो थानाध्यक्ष सत्येंद्र राय ने लोगों से रविवार को घर पर ही रहने की अपील की। सभी लोग ध्यान दें, कल रविवार है और कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। कोई भी दुकान नहीं खोलेगी, कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। मेडिकल स्टोर और दूध की दुकान के अलावा कोई भी दुकान नहीं खुलेगी और इसके अलावा यदि कोई दुकान खोलता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी द्वारा गलवान घाटी में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही कहा गया कि बसपा पूरी तरह से देश के साथ खड़ी है। श्रद्धांजलि देने वालों में सांसद हाजी फजलुर रहमान, जोन कोऑर्डिनेटर नरेश गौतम, कोऑर्डिनेटर जनेश्वर प्रसाद, पूर्व विधायक जगपाल सिंह, जिलाध्यक्ष योगेश कुमार, देवंत प्रभारी नवीन खटाना, ब्लॉक प्रमुख इमरान मलिक, प्रभारी एसालम व प्रताप सिंह आदि शामिल रहे। सहारनपुर बहुजन समाज पार्टी के दफ्तर पर लद्दाख के बॉर्डर पर शहीद हुए हमारे 20 नौजवान, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और इस बात का अहद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि चाइना ने जो धोखा हमारे मुल्क के खिलाफ किया है, हम यकीन दहानी कराना चाहते हैं अपनी फौज, मौजूदा हुकूमत और आवाम को कि हम सब लोग और हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी इस मुश्किल दौर में साथ हैं और पूरी जोर और शोर के साथ और पूरी ताकत के साथ हम लोग समर्थन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि धोखेबाज चाइना को
मुंह तोड़ जवाब देने का काम हमारी सरकार करेगी। सामाजिक संस्था पंजाबी महासंगठन द्वारा आज मटिया महल में चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंका गया। इससे पहले अध्यक्ष योगेश दुआ, संरक्षक प्रेमपाल कटारिया, मदन लांबा, सुरेंद्र नागपाल, अश्वनी मेहता, हरप्रीत भाटिया, राजेंद्र बिंद्रा, गौरव अरोड़ा आदि ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। चाइना का बहिष्कार करो, जिनपिंग मुर्दाबाद, जिनपिंग मुर्दाबाद, जिनपिंग मुर्दाबाद, जिनपिंग मुर्दाबाद, जिनपिंग मुर्दाबाद, माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जयकारा। विगत दिनों जिस प्रकार चाइना ने धोखे से भारतीय सैनिकों की हत्या की है, उसका पंजाबी महासंगठन घनघोर निंदा करता है। भारतीय सैनिक और भारतीय सेना विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेना में से एक है, लेकिन धोखे से किया गया हमला ये आम भारतीय सहन नहीं कर पाएगा। और हमारा पूरा समाज, पूरा भारत, पूरा देश अपनी भारतीय सेना के साथ है। और हम चाइना को अगर जरूरत पड़ी तो भारत का एक एक व्यक्ति सीमा पर जाकर देश हित के लिए अपना काम करेगा। यात्रियों की कमी के चलते जनपद में प्राइवेट बस संचालकों के सामने इस समय बड़ी समस्या आ खड़ी हुई। ऊपर से टैक्स ने बस संचालकों की नींद उड़ा दी है। नतीजा यह रहा कि प्राइवेट बस संचालक अपनी बसों को सड़कों पर उतारने से घबरा रहे हैं। जनपद के 13 रूटों पर जनपद बस ऑपरेटर संघर्ष समिति बसों को न चलाने के लिए मजबूर है। उन्होंने सरकार से यात्री कर माफ करने की मांग की है। पूरे भारतवर्ष में 22 मार्च 2020 से जो भारत सरकार द्वारा पूरे भारत में लॉकडाउन किया गया था, 22 तारीख से ही तमाम उत्तर प्रदेश मेरा नाम मुकेश त्यागी है, जिला सहारनपुर बस ऑपरेटर संघर्ष समिति का मैं सचिव हूँ। हमारी गाड़ियों का संचालन 21 मार्च से बंद है और अभी भी बंद है। हमारी सरकार से एक ही प्रार्थना, एक ही निवेदन है कि हमारा टैक्स माफ़ करा जाए, जो हमारे पे टैक्स चढ़ना चला रहा है, जिसके बारे में सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और जो हमारा बीमा है उसे हमारे बीमे को आगे तक एक्सटेंड किया जाए। हमारी मुख्यतः सिर्फ 2 मांग है और जब तक ये नहीं हो पाएगी बसों का संचालन संभव नहीं है, क्योंकि बसों में है ही कुछ नहीं। और अभी भी पुलिस चलने नहीं देती। 5 बजे के बाद कहते हैं गाड़ी हटाओ, सुबह को नहीं चलने देती। कल को लॉकडाउन हो गया, मंगलवार बंद हो गया, गाड़ियों का संचालन संभव नहीं हो पा रहा। जनपद सहारनपुर बस ऑपरेटर्स यूनियन से, जो कि समस्त जिले के अंदर 13 यूनियन बसों की है। यहाँ पर 22 मार्च 2020 से अब तक किसी भी तरह का बस का कोई संचालन नहीं हो पाया। पहले पूरे भारत में लॉकडाउन की स्थिति और आज की हालात में कोई भी पैसेंजर यात्री बसों की तरफ नहीं आ रहा। रोजाना इस हड़ताल में भी अधिक डीजल के पैसे बढ़ रहे हैं, जिससे प्राइवेट बस 3 महीने से जस की तस खड़ी हुई है, जिनका प्रति महीने 7500 रुपये महीना प्रति टैक्स महीने का और 6000 रुपये इंश्योरेंस का बीमा हमारे सर पे 45,000 रुपये प्रति बस अब तक चढ़ गया। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से ये प्रार्थना है कि इस आपातकाल की घड़ी में तमाम ट्रांसपोर्टरों का जीवन सुचारू करने के लिए वे सही कदम उठाएं और हमारी प्रार्थना को समझें, ताकि हमारा उजड़ा हुआ जीवन फिर से सुचारू हो सके। धन्यवाद। मानसून से पूर्व ही नगर निगम महानगर के नालों को पूर्णतः साफ करने में लगा है। आज भी अतिक्रमण प्रभारी दानिश हैदर नकवी के निर्देश पर टीम ने नालों पर किया अवैध अतिक्रमण हटवाया। यह अतिक्रमण अम्बाला रोड स्थित बलदेव नगर से हटवाया गया। इस दौरान अतिक्रमण प्रभारी के सहायक धीरज कुमार भी मौजूद रहे। यहाँ पे काफ़ी लोगों की जो नाली आप देख रहे हैं काफ़ी दिनों से ब्लॉक था और इसकी साफ सफाई नहीं हो रही थी, तो इसमें हमारे लोग सफाई नायक हैं और जो हमारे यहाँ के सैनिटरी इंस्पेक्टर राणा हैं, इन दोनों ने हमको बताया और यहाँ के जो नागरिक हैं उन्होंने भी रिप्रेजेंटेशन नगर निगम में दिया था कि यहाँ से नाली जो है एक बार जो है इसकी रिपेयर भी कराई जाए और साथ साथ में जो नाली जो आगे जो है बंद हो चुकी है, इस नाली को जो है उसको खोला जाए। तो आज JCB लेकर हम नगर निगम की टीम यहाँ पे आई है और इसको अभी हम आज जो है हमारा जो कार्यक्रम होगा यहाँ से शुरू हो गया है। जहाँ पहले से नाली थी वहीं पे हम कर रहे हैं। जो नाली थी और लोगों ने या तो दबा दी या वो दब गई है, उसमें किसी भी प्रकार का अवरोध आ गया है, उसको हम आज
निकाल रहे हैं। नगर निगम द्वारा आज दामोदरपुरी में पौधारोपण अभियान चलाया गया। नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह, पर्यावरण प्रहरी सुषमा बजाज, पूर्व प्रधानाचार्य कुलभूषण जैन ने क्षेत्र में पौधे रोपित किए। नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह क्षेत्र के लोगों से मिले और निगम के अभियान में भागीदारी का आह्वान किया। ठाकुर साहब है नहीं यहाँ, वरना ठाकुर साहब डीएम आवास रोड पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम है और उसके तहत जो हम लोग निरंतर प्रतिदिन कहीं ना कहीं सिंबॉलिक रूप से हम लोग ये पेड़ लगा रहे हैं, जिससे लोगों में और दुकानदारों में, जितने भी मकान के लोग हैं, मकान मालिक हैं, सब उनको एक जागरूकता आए और लोग जाने पेड़ का महत्व। और जितनी ज़्यादा हरियाली रहेगी, मैं बार बार वही बात कह रहा हूँ कि उतना ही हमारा वातावरण शुद्ध रहेगा। जब वातावरण शुद्ध रहेगा तो सबके अंदर इम्यूनिटी पावर रहेगी और इस कोरोना की जंग में हम सफल हो पाएंगे। तो मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि जहाँ भी मौका मिले, जहाँ भी कोई खाली स्थान है, नगर निगम को अवगत कराएं और या स्वयं लगाएं और नगर निगम को अपने साथ जोड़ें इस अभियान में। यही सब मथुरा के समीप यमुना एक्सप्रेस हाईवे पर हुए हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में पति पत्नी कस्बा सरसावा के शाहजहांपुर के रहने वाले थे। मृतक सुमेरचंद छत्तीसगढ़ के जिला रायपुर से अपनी पत्नी नंदनी को लेने गया था। शुक्रवार रात्रि हाईवे पर उनकी कार असंतुलित होकर अज्ञात वाहन से टकरा गई। मरने वालों में कार चालक भी शामिल है, जबकि एक अन्य घायल है। कस्बा रामपुर मनियारण में हिंदू मुस्लिम युवा एकता समिति व सैफी संघर्ष समिति ने पत्रकारों को सम्मानित किया। काजी नदीमुल हक व्यापार मंडल अध्यक्ष कुलदीप गोयल, समिति अध्यक्ष मोहम्मद सैफी ने लॉकडाउन के दौरान पत्रकारों द्वारा किए कार्यों की सराहना की। प्रेस एसोसिएशन सचिव डॉक्टर ताहिर मलिक, विपुल जैन, तारिक सिद्दीकी ने सम्मान के लिए आभार जताया। सड़क किनारे नाली का निर्माण न होने के कारण घरों से निकलने वाला गंदा पानी कस्बा सरसावा के शाहजहांपुर से नकुड़ मार्ग पर इकट्ठा हो रहा है। लगातार जल भराव से सड़क बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो गई है, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दुर्घटना होने की आशंका भी बनी रहती है। यह मार्ग व्यस्त सड़कों में से एक है। इसका उपयोग स्थानीय लोग तथा नकुड़ गंगों सहित रूट डाइवर्जन के दौरान मुजफ्फरनगर की ओर से हरियाणा आने जाने वाले लोग करते हैं, जिस कारण मुख्य सड़क पर वाहनों का आना जाना लगातार लगा रहता है। ग्राम झरौली में सड़क किनारे बने घरों से निकलने वाले गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था न होने के कारण गंदा पानी सड़क पर जमा हो रहा है, जिसके कारण सड़क बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो गई है। गड्ढों की समस्या को देखते हुए करीब 10 माह पूर्व पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों ने गृह स्वामियों को नोटिस भिजवाया था। बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील सड़क किनारे आरसीसी डलवा घरों के सामने इकट्ठा होने वाले पानी के लिए जेसीबी से गड्ढे खुदवाए थे। गृह स्वामियों को सड़क पर पानी न छोड़ने की चेतावनी भी दी गई थी, लेकिन अब फिर यह सड़क बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो गई है। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह व एसएसपी एस चनप्पा ने थाना फतेहपुर क्षेत्र के कोविड L1 हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों के स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान सीएमओ डॉक्टर BS सोडी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर AK त्रिपाठी भी मौजूद रहे। अपने बालों को दीजिए असली ऑर्गेनिक एलोवेरा शैम्पू। इस्तेमाल कीजिए NMC करिश्मा एलोवेरा शैम्पू 786।